अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कि आज के जो हालात हैं और जो मुश्किलों में हमारा मुल्क पड़ा हुआ है, मैं समझती हूँ मैं ही क्या, बड़े से बड़ा बंदा, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब एक ही टेंशन में है कि बिजली के बिल बहुत आ गए, सुई गैस के बिल बहुत आ गए, पानी का बिल बहुत आ गया, महंगाई बहुत हो गई। आज मैंने अपने YouTube चैनल पे सिर्फ इस मौजू पे बात करनी है कि क्या हम लोग क्या ज़िंदा रह सकेंगे जो हालात चल रहे हैं, या जैसे इसी तरह महंगाई बढ़ती गई और इसी तरह बिल आते गए तो मेरा ख्याल है हर बंदा अपने घर की हर चीज़ बेचने पे मजबूर हो जाएगा। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं 2-3 दिन से इतनी उदास, इतनी परेशान हूं कि मैं हर वक्त हंसने वाली हूँ। मजाक किया, गपशप लगाई, काम किया, टिकटॉक पे किया, यूट्यूब पे किया, लेकिन आप यकीन करें कि ये मैंने जब बिल देखा कि मेरे जैसी बंदी जो मज़दूर है और एक सफ़ेद पोश आर्टिस्ट है, मेरे जैसे कई सफ़ेद पोश आर्टिस्ट हैं और जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लोग इतने इतने बिल उतारें, घर के खर्चे चलाएं या कैसे अपनी ज़िंदगी को हम आगे लेके जाए। ये आप बिल चेक कीजिएगा, 76,709 रुपये का बिल, जबकि मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ। मेरा घर कोई कनाल का नहीं है, 2 कनाल का नहीं है, कोई मैं हर वक्त एसी में नहीं बैठती। आप यकीन करें, मैं तो एसी भी उस वक्त चलाती हूँ कि जब कोई मेरे को ख़ास मिलने वाले आए, जो मजबूरी हो, जो एसी के बगैर नहीं बैठते, तो मुझे चलाना पड़ता है। वरना हम लोग तो यूज़ टू है गर्मियों में रहने के, क्योंकि हम लोगों ने धूपों में शूटिंग की, सर्दियों में हमने ठंडे पानी, बारिशों में गाने किए, हम यूज़ टू हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसी चले या ना चले। लेकिन ये इतना बड़ा जुल्म है कि मेरे जैसे आर्टिस्ट कई, जिनको आप यकीन करें, जब मैंने बिल देखा तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। मेरी आंखें खुली की खुली और मैं यूं ही लेट गई सोफे पे। मुझे तो कितनी देर समझ नहीं आई कि ये, मैंने फिर बार बार मैंने कहा शायद मैं गलत पढ़ रही हूँ। मैंने कभी किसी को दिखा, कभी किसी को दिखा, उन्होंने कहा मैडम जी इतना ही बिल है। खैर मैं बड़ी परेशान हुई। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान कर देता है और मैंने भी अल्लाह से दुआ की, या रब्बिल आलमीन तू अपना करम कर दे हमारे मुल्क पे। हमारे मुल्क में इतनी सहूलतें हों कि कुछ लोग हैं जो बेचारे अपने कानों की बालियां बेच रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी बकरियां पाली हुई उन्होंने बेची, कुछ लोग हैं किसी ने रिक्शा बेचा, और इतने लोग तंगी में हैं, इतनी परेशानी में हैं कि मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों को अटैक भी हो गया, बहुत सारे लोगों ने खुदकुशियाँ भी कर ली। और आप यकीन करें मैं भी इतनी डिस्टर्ब थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये कैसे अपना वक्त गुजारूंगी। खैर चले, ये भी वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आइंदा मैं कहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम ये तो देखें कि हम सफ़ेद पोश लोग हैं, हमारे 2 नंबर काम नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ तो शो बिज़नेस भी आप देखें बिल्कुल बंद हो चुका है, थिएटर वैसे ही बंद है। तो आप देखें हम लोगों ने कहाँ से लाना है और कहाँ से देना है और क्या करना है। तो बाकी ये है कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये मेरी अपील है हुकूमत पंजाब से, गवर्नमेंट से, कि ये देखें प्लीज़ आप लोग ये तो ख्याल करें कि कभी हम लोग बहुत काम करते थे, फ़नकार थे, हम लाखों कमा के टैक्स देते थे गवर्नमेंट को, हुकूमत को टैक्स देते थे। तो आज तो हम टैक्स भी माफ़ करवाने जाएं तो टैक्स नहीं माफ़ करते। इन हालातों में अब देखें, अब जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा बेटा उसकी डेथ हो गई, मेरा शौहर नहीं है, आप ये देखें कि मुझे टैक्स लग रहा है। मैं उनके आगे इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, बेवा का टैक्स तो वैसे ही माफ़ है, वो आगे से मुझे हंस के कहते हैं आप तो बेवा किसी तरफ से लगती ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ भाई देखिए मेरी बात सुने, एक घर के मैंने 3-4 पोर्शन किए हुए, उनमें मैं थोड़े थोड़े मैंने अपने वो रेंट आउट किए हुए, ताकि मैं उधर से मुझे पैसे आते हैं, मैं अपने घर का राशन डलवाती हूँ, मैं अपना बिल उतारती हूँ। तो मैं तो बहुत मुश्किलों में हूँ, और मैं क्या, मेरे साथी फ़नकार सब लोग इस वक्त इतनी मुश्किलों में हैं, और मुझे पता है कि हम लोग अपनी सफ़ेद पोशी कैसे कवर कर रहे हैं और कितनी दुख वाली बात है। और हमें तो कोई, वो कहते हैं ना, सपोर्ट करने वाला भी नहीं अल्लाह की ज़ात के सिवा। तो मैं यही कहूँगी बार बार हुकूमत को
कि प्लीज़ आप लोग आर्टिस्टों का भी सोचें, और जो फैमिली वाले दूसरे लोग भी हैं बेचारे, जो वो हमसे भी गए गुजरे हैं, उनका क्या कसूर है, जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो मेरी ये अपील है स्पेशल सब आर्टिस्टों की तरफ से। मैं तो अगर मेरे साथ सब मिलते हैं तो मैं, मेरा ख्याल है, जुलूस भी निकालूंगी और हम लोग सड़कों पे निकलेंगे कि ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। लेकिन फिर भी मेरी अपील है कि हुकूमत जो प्यार से, या प्यार में ताकत है, जो प्यार से काम हो सकता है वो किसी और चीज़ से नहीं हो सकता। तो मैं प्यार से आप लोगों को कह रही हूँ कि प्लीज़ हम लोगों का ख्याल करें। आपका बहुत शुक्रिया। अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत सारी दुनिया मर जाएगी, और पहले ही मरे हुए लोग हैं तो और मज़ीद मर जाएंगे। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में सलामती हो और हमारे मुल्क की खैर हो। और जो ये ज़वाल मैंने अब देखा है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा सख्त ज़वाल नहीं देखा कि लोग रोटी के हथों बैठे हुए हैं, लोग बिलों के हथें बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी परेशानी वाला आज का ये मेरा वीडियो आप देखें और अपने कमेंट्स से मुझे आप बताएं कि क्या मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। क्यों कि मुझे सिर्फ अपनी ज़ात की नहीं है, मुझे पूरी दुनिया के और पूरे अपने शो बिज़नेस के सबके साथ मेरा ये दुख है। और उनको भी बेचारे वो बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो बोल्ड बात करती हूँ कि भाई ऐसा जुल्म है, ये जुल्म नहीं होना चाहिए। खुदारा कुछ तो आप लोग ख्याल करें। देखें जो आटा था वो पहले हम लोग 500-600 का आटा 10 किलो लेते थे, अब मैं 1500 का 10 किलो लेके आई हूँ। अब ये देखें ना कि ये कितनी ज़्यादती है कि गरीब बंदा रोटी भी नहीं खा सकता। उसके अलावा आप सब्जियों पे चले जाएं, कोई सब्ज़ी 200-250 किलो से नीचे नहीं है। आप गोश्त पे चले जाए, मुर्गी के गोश्त पे चले जाए। हम लोग कहते थे चलें कोई बात नहीं यार, आज मुर्गी सस्ती है, 200 रुपये किलो मुर्गी पका लेते हैं। अब तुम दाल भी 200 किलो की ले रही। मुर्गी और दाल, सब्ज़ी, ये सब एक बराबर है। गोश्त तो कभी बंदा सोच ही नहीं सकता, 2200-2500 रुपये किलो गोश्त। हम जैसे लोग तो गोश्त नहीं खा सकते। लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा आप लोगों को, हमारी हुकूमत को, हमारे सब ये जितने हमारे ऊपर बड़े बड़े बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमारा ख्याल करें। और इस वक्त हम लोग बड़े काबिल रहम हैं, और हम तो किसी के साथ वो कहते हैं ना, जाके भीख भी नहीं मांग सकते कि जी हमारी को मदद करें। तो ना ही कोई करता है इस दौर में, हर बंदा अपनी मदद के चक्कर में है। तो दोस्तों ये था आज का मेरा पैगाम, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर कोई हुकूमत का बंदा मेरा ये चैनल देख रहा हो, दुर्दाना रहमान ऑफिशियल, तो वो भी आगे तक बात पहुँचाए। बहुत शुक्रिया आपकी, दुर्दाना रहमान।